नाभस्य मुखपद्माध्वनिश्रतः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अपार करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु योग योगेश्वर रास रासेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक गोपी जन वृंद और श्री गोकुल के चंद्र भगवान श्री कृष्ण की अति पावन पुण्यमयी जो वाणी है वही गीता जी हैं। गीता जी क्षेत्रज्ञ का मिलन का एक गायन है। दास केवल और केवल यहाँ व्यास आदि जी पर बैठकर उन्हीं की वाणी को एक डाकिये के स्वरूप में संत कृपा से, क्योंकि मंदा सुमंद मतया हमारी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है कि ठाकुर की वाणी को अक्षरशः प्रसारित कर सके। केवल और केवल संत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से ही यह संभव होता है। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन के संशयों को मिटाने का पूर्ण प्रयास किया। अर्जुन माने अनुराग। यदा यदा हि धर्मस्य, जब भी साधक का हृदय अब तक जिए हुए जन्म को भली भांति समझकर कि अब तक जितना जिए केवल दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, केवल अपना भरण पोषण के लिए और अपने संबंधियों के लिए जिए। जब हृदय ग्लानि से भर जाए और शरीर की अहमता से विरक्ति का भाव आने लगे, ममता केवल और केवल क्षेत्रज्ञ माने इस शरीर के स्वामी के प्रति समर्पण आने लगे, हृदय गदगद हो जावे और राग केवल और केवल ठाकुर के श्री चरणों में ही प्रकट होने लगे, वह है अनुराग जो अर्जुन के हृदय में हुआ था। अर्जुन अब तक केवल और केवल सांसारिक सुख को ही सुख मान बैठे थे कि जीतेंगे तो स्वर्ग में कहां का, पृथ्वी का वो भोग ही है, और हार के भी क्या मिलने वाला है। अब तक अर्जुन केवल और केवल भगवान को अपना सखा, अपना सुहृद माने भ्राता मान रहे थे। जब तक हम किसी गुरु के श्री चरणों में अनुराग से भरकर अपना पूर्ण समर्पण नहीं करते, संबंध स्थापित नहीं करते, ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां
प्रपन्ना, हे प्रभु मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। तुरंत माने आत्मा ने परमात्मा से संवाद स्थापित किया कि मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हूं, मुझ पर गांडीव पकड़ा नहीं जा रहा, हाथ कपकपा रहे हैं, होठ लपलपा रहे हैं। इट इज द स्टेज ऑफ डिप्रेशन, माने सर्वज्ञ जानकार ऐसा सभी के साथ होता है। कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी बड़े पद पर बैठे हों, जब कहीं ना कहीं अपनों से ही, अपना माने जिनको हम अपना मान बैठे हैं, अपना तो केवल और केवल परमात्मा ही है, और कोई संबंध शेष है नहीं इस संसार में। जब गर्भ में आए तो गर्भ में भी वही हमारी रक्षा कर रहा है। जो जीवन चल रहा है वह भी उसकी कृपा से चल रहा है। बाकी जब इस क्षेत्र का त्याग होएगा ना, तब भी कोई संबंधी साथ नहीं जाने वाला, वही साथ था, है और रहेगा। उस स्थिति में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किए हैं। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के युद्ध का गायन है, कोई बाह्य युद्ध नहीं है। यहाँ मारकाट नहीं हो रही है, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियों का युद्ध है। प्रत्येक साधक जब भी साधना में तत्पर होता है तो उसको उसके ही कर्म बंधन बांधते हैं, बाधाएं आती हैं, मानो आसुरी प्रवृत्तियां एक साथ आक्रमण कर देती हैं। वे बलवान होती हैं। शुरू से सुनते आए हैं पंडित जनों की वाणी में कि राक्षस बलवान थे, देवता पिटते थे, और पिटकर कहां जाते थे? श्री कृष्ण के श्री चरणों में। प्रथम गुरु श्री कृष्ण ही हैं। मंगलाचरण में अभी बहुत सुंदर श्लोक में हमने सुना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आप सभी बोलिए अपने मुंह से श्री कृष्ण, बोलिए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षण, आकर्षण माने खींचना। अच्छा जरा जोर देख के, कृष्ण 2.5 अक्षर है, तो प्रथम अक्षर में जो का है उसके नीचे जो रा लगा हुआ है, वो उससे हमें क्या निर्देश मिलता है, वो देखने में कैसा प्रतीत होता है? का के नीचे जो रा है वो हुक है, हुक। जब संसार का बड़े से बड़े पहाड़ से कोई भी ट्रक गिर पड़े तो उसको निकालने के लिए, उठाने के लिए एक जेसीबी आती है, उसमें भी वो हुक ही लगा हुआ होता है। बड़े बड़े इंजीनियर उसी के, मानो वाली मशीन आएगी 3 दिन वेट करो, ट्रैफिक लगा हुआ है, 1 महीने लगेंगे, बहरीन से वो मशीन मंगाई जाएगी तब आएगी। उसमें क्या होगा? हुक। अब वो आ जाएगी तब सब काम हो जाएंगे। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। उस मशीन ने जब साध लिया, कल कथा में श्रवण की ना, पूतना कह रही थी मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा जिसको एक बार पकड़ लिया उसको छोड़ता नहीं। कृष्ण माने आकर्षण, चिपक जाते हैं। हमारे यहाँ कन्वर्जन का विधान नहीं है, नो इनकमिंग नो आउटगोइंग। आउटगोइंग माने, आउटगोइंग का मतलब रोकते भी नहीं है, जाओ, यू आर फ्री, यू कैन गो एवरी एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है। धर्म वाले बड़े बड़े स्तर पर फंडिंग हो रही है, मिशनरीज लगे हुए हैं कि लेके आओ, बनाओ, पाठ पढ़ाओ, फादर बोले जा रहे हैं।
किंतु फिर भी वह आकर्षण शक्ति खींच रहा है बिना बुलाए। आज भी यहाँ ऋषिकेश में भी फॉरेनर्स घूम रहे हैं, हाथ में कंठी माला लगी हुई है और महामंत्र का जाप कर रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर भी लोग बोलते हैं चमत्कार दिखाओ। और कौन सा चमत्कार देखना है? किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा कि आप नाचो, आकर्षण है। महामंत्र शुरू हुआ और उछल उछल के नाचना शुरू किया। सत्य को सभी प्रणाम करते हैं, सत्य कभी छुप नहीं सकता, सत्य का किसी काल में अभाव नहीं है। वह तत्व अविनाशी है। एक बार बीजारोपण कर भर दो, माने किसका? नियत कर्म का। कल कर्म की परिभाषा मिली, माने यज्ञ। यज्ञ का पूरा स्वरूप बताया ठाकुर जी ने। आगे पंचम अध्याय में सन्यासम अर्जुनोवाच सन्यासम कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेत योगं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण भगवान, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से एक मेरे लिए भली भांति निश्चय कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। अब तक भगवान कर्म योग और ज्ञान योग इन दोनों के बारे में बता चुके हैं। योग माने समत्वम योग उच्यते। बार बार क्यों बताया जाता है? गीता में कई बार योग का संबोधन आया है, क्योंकि हम सबकी बुद्धि जो है वो अल्पज्ञ है। हमारी स्मृति माया के द्वारा छीन होती है। गाते बजाते हुए रोते हुए विलाप करते हुए अपने संबंधी को लेके जाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। शमशान घाट पे से जैसे ही लौटते हैं, लाओ कहाँ है नाश्ता, भूल गए। अभी तो डकरा डकरा के रोते थे और अपने ही संबंधी को जहाँ शमशान घाट पर छोड़ के आए हैं उसे भूल गए। स्मृति छीन होती है, तुरंत गायब हो जाती है। अरे ये तो अभी बड़ी आंसू बहा रही थी, थोड़ी देर बाद बड़ा हंस रही है। और आवश्यक भी है, ये भगवान की माया बड़ी जरूरी है। कर्म संपादन कैसे होगा? अगर उसी से चुप के रहेंगे तो कोई नहीं रुकने वाला। एक संसार का कुछ पहेलियां पूछते हैं आपसे। ऐसा कौन सा बिल है जिसमें घुसने का तो रास्ता है, तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? कौन सा बिल है गोकुलानी जी? जवाब दो। गृहस्थ आश्रम का बिल। निकल नहीं सकते, घुस गए तो कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो डोर। ऐसी कौन सी डोकरी है जो खाई जा रही है, उसका पेट नहीं भरता है? ये नारद जी ने प्रचेताओं को भागवत जी में बताया था। कौन सी डोकरी है? तृष्णा। अभी पोता देख लूं महाराज जी, अभी मैंने पोता की बहू भी देखनी है। बहू आ गई, पंती भी देखनी है। अरे मैं मर जाऊं तो मरने के बाद में स्वर्ग नसैनी छड़ा देना। महाराज जी मेरे बच्चे थोड़े कंजूस हैं, पास कान के कुंडल हैं, उन्हें आप ले जाना और आप ही बनवा लेना। मुझे स्वर्ग नसैनी मिले ऐसा आशीर्वाद दे देना। तृष्णा खत्म नहीं हो रही है। ऐसा कौन सा चक्र है जो चली रहा है, वाला नहीं है? काल चक्र, समय का चक्र, वो रुकने वाला नहीं है। तो ये भगवान की जो माया है वो भी जरूरी है।
किंतु ज्ञान योग के विषय में बार बार इसीलिए भाव में व्यास जी साफ कह रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखा द्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रस मालया मुहुरहो रसिका भूवि भाव का मुहुरहो, माने बार बार सेवन करना है, स्मृति बनी रहे, भूल न जाए, इसीलिए बार बार बताने का प्रयास करते हैं। वंदनीय आत्माओं, एक बढ़िया दृष्टांत है। एक सेठानी रोज सत्संग में जाती थी, भगवान की भक्तनी थी। सेठ जी बड़े व्यापारी थे, बड़े बिजनेसमैन थे। सेठ जी पर 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। वो उसको बोलते थे ये तो पागल है, ठीक है कोई बात नहीं, क्लब वगैरह जाने से अच्छा है ये सत्संग में जाती है। सेठ जी घर में आते पहले प्रसाद पाओ, सुबह कहते नाश्ता दो, तो नाश्ते से पहले बोलती पहले प्रसाद लगेगा ठाकुर जी का, तब आपको मिलेगा। पंडित जी उससे खुश थे, दक्षिणा भी पंडित जी को अच्छी देती थी। पंडित जी ने कहा कभी सेठ जी से तो मिलवाओ, कई बार बताया। एक दिन पंडित जी नाच रहे थे तो पंडित जी ने कथा में बताया कि पत्नी भजन करती है और पति ना करे, या पति भजन करता है और पत्नी भजन ना करे तो भगवत प्राप्ति कठिन है, दोनों को मिलकर भजन करना होता है। वास्तविक बात है। अगर नहीं हो पाया तो जन्म लेना पड़ेगा। अब तो उसके दिमाग में वो सुई अटक गई। सुनो जी, पंडित जी ने कहा है आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार जाओ, अगर नहीं गई ना तो नाश्ता मिलना बंद। पंडित जी बोले ये बड़ी आफत आई। वो सेठ जी बोले ये तो बड़ी आफत आई। सेठ जी बेचारे पूरा हिसाब किताब का बही खाता लैपटॉप वगैरह लेके सबसे पीछे जाके बैठ गए। सेठानी ने इशारा कर दिया वही सेठ जी है। पंडित जी ने कहा आ गए वो? हाँ महाराज। बाकी कथा से कोई मतलब नहीं, सत्संग से कोई मतलब नहीं। इधर उधर देख रहे थे, सीट नहीं मिल रही थी, बैठ गए। तो पंडित जी ने कहा बैठ गए? हाँ जी बैठ गया। 3 घंटे कथा हुई। कथा के बाद में सेठ जी जाने लगे, फोन बज रहा था, गनगना रहा था। तो पंडित जी ने कहा चल दिए? हाँ जी चल दिया। वंदनीय आत्माओं, घर पे सेठानी ने कथाओं का चिंतन मनन किया। कितना सुंदर कथा थी, आपने सुनी? अब उसने सुनी हो तो पता पड़े। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बाकी सेठ जी को रात में नींद में बोलने की भी बीमारी थी। सेठानी ने कह दिया था कि सवेरे नाश्ते जब मिलेगा, जब जो कथा सुनाई थी वो आपको मुझे बतानी पड़ेगी। अब पंडित जी की चिंता की लकीर, वो सेठ जी के चिंता की लकीर मस्तक पर चमकने लगी। बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं क्या कहा था पंडित जी ने। 3 शब्द तो याद थे, आ गए, बैठ गए और चल दिए। इसके अलावा कोई याद नहीं है कुछ भी। रात में नींद लग गई, झोंका आ गया। अब बोलने की बीमारी है, ऐसे ही बोल रहे हैं, आ गए, बैठ गए, चल दिए, आ गए, बैठ गए, चल दिए। घर में रात में एक चोर घुस गया उसी दिन। कई कथा का प्रभाव है, जावे कैसे भी जावे। चोर जैसे ही घर में घुसा, ये बोले आ गए। चोर ने सोचा कि मैं तो, सेठ जी ने देख लिया। चोर डर गया, डर के कोने में जाके दुपक के बैठ गया। सेठ जी बोले बैठ गए? अरे ये तो देख ही भी रहा है। ये जैसे ही उठ के भागने की कोशिश की तो ये बोले चल दिए। जोर से जाके टकराई फ्रिज से, सारा सामान गिर पड़ा, हल्ला मच गया, चोर 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 चोर। सेठ जी ने उठ के पकड़ लिया। चोर ने बताया
सेठ जी, क्योंकि पकड़ के पूछा क्या करने आए थे, आप मुझे देख नहीं रहे थे। तो पंडित जी, वो सेठ जी चुप हो गए। बोले आपने कहा आ गए मुझे देखकर, फिर कहा बैठ गए मुझे देखकर और चल दिए। सोई सेठ जी की आंख खुल गई। ये सत्संग का प्रभाव था। जो भी मैंने जीवन भर मेहनत करके कमाया था, सुन के कुछ नहीं आया, बस ये सुनी आया था। तो उसी के प्रभाव से मुझे जो है आज मेरी सारी जो लंका आग लग गई होती, जो भी मैंने ब्लैक और व्हाइट कमाया है सब ले गया होता। पर एक सत्संग, एक क्षण का सत्संग हमारा जीवन बना सकता है और एक क्षण का कुसंग हमारा जीवन नष्ट कर सकता है। इसीलिए पुनः पुनः बार 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 सुनना चाहिए। अर्जुन बोले कि आप जो है कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में, दोनों के विषय में आपने बता दिया, मुझे एक मार्ग बतला दो। श्री भगवान वाचा संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयः करावभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। भगवान बोले कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ है। निष्कर्म कर्मयोग श्रेष्ठ इसलिए बताया, त्याग देना आसान नहीं है और अपने ही आश्रित होकर चलना वो उससे भी बड़ा काम है। वहां डिसीजन हमको खुद लेना होता है। ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। और निष्कर्म कर्मयोग में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर कर कि आप जो कहेंगे मैं करूंगा, आप जो कराएंगे मैं करूंगा, ये श्रेष्ठ है। वहां उसकी जिम्मेदारी है, फिर वो संभालेगा। जहां गलती हुई वो हृदय में प्रकट होकर रोक लेगा और यह भाव है कि मैं कर लूंगा। बाकी पहुंचना दोनों को वही है, गंतव्य वही है, किंतु वहां पर पुरुषार्थ अधिक है। यहाँ एक ही पुरुषार्थ है, वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है। गेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। बाकी वो किसी सन्यासी से कम नहीं है, क्योंकि उसके सारे द्वेष मिट चुके हैं। जब उसने अपने आप को ठाकुर के पूर्ण समर्पण कर दिया तो ठाकुर उससे अब गलत कराएगा नहीं, उसे कर्म बनाएंगे नहीं, उसे कर्म बंधन बांधेगा नहीं, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यासिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त करता है। ज्ञान योगी भी भगवान को ही प्राप्त करता है, वहां पुरुषार्थ अधिक है। यसांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। फल क्या है? फल कोई अमुक मैंगो या केला नहीं है, ये कर्म योग है, सांख्य योग है। योग माने प्रकृति का पुरुष से मिलन। पुरुष कौन? पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। फल परमपिता परमात्मा ही है, वो ऐसा ही। और वो जब उसे प्राप्त हो जाता है तो और कोई उसको प्राप्ति की कामना ही नहीं रह जाती है। उसे बोलते हैं अनासक्त साधक। प्राप्त करने वाले योग्य जो साधन है, जो वस्तु है, वो उसे प्राप्त हो ही है। वह उसी परमानंद में प्रसन्न चित्त रहता है, शांत स्वभाव का होता है। अशांति उसको किसी भी प्रकार से व्यथित नहीं करती है।
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग योक्तो मुनिर्ब्रह्म निचेराधिगच्छति। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत रूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म हुआ भी लिप्त नहीं होता है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सभी में जिसने एक वास्तविक रूप में ईश्वर अंश जीव विनाशी, सभी जीवों में जब उसने ऐसा दर्शन कर लिया है कि आप वही है, अन्य जलचर जीवों में भी वही है, थलचर जीवों में भी वही है, नभचर जीवों में भी यही है, तो उसका किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है उसका किसी से। ऐसा अनासक्त किसी भी प्रकार से कर्म बंधन से नहीं बंधता। किंचित करोति युक्तो मन्येते तत्त्ववित् पश्यच्छन्वन् स्पशि जिघ्नन् शनगन् गच्छत् पशन् प्रलपस्विन्न जगृहन् मिशन्निष्ठन् मिशन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। को जानने वाला सिख योगी जो देखता हुआ, सुनता है, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये इंद्रियों के विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श। त्वचा भी छूती है, स्पर्श माने महसूस करके, आंखों का देखना माने किसी अमुक वस्तु को छूना। वह ये सब केवल ऐसा मानता है कि ये इंद्रियों के विषय हैं, जो कि परमपिता परमात्मा की माया का ही स्वरूप है, उसका उतना ही मतलब होता है, बाकी वो उनसे किसी भी प्रकार से लिपायमान नहीं होता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करुय लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। यहाँ कमल के पुष्प का वर्णन आया। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, किंतु उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, उद्गम स्थान से वो लिपायमान नहीं है। साधक कहीं भी किसी भी अवस्था में उसके अंदर किसी भी प्रकार का संग दोष नहीं लग सकता, क्योंकि उसने तो केवल और केवल परम पिता परमात्मा के परम तत्व की प्राप्ति का जो साधन का बीजारोपण अपने हृदय में कर दिया है, वह उसी आत्मानंद में परिपूर्ण है। जैसे कमल सुशोभित होता है, सुगंधित है, उसी तरह वह महकता है, प्रसन्न चित्त उसका स्वरूप होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ते संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। माने जिसने परम तत्व की प्राप्ति कर ली वह कर्म करते ही रहते हैं, क्योंकि अभी जीवन निर्वहन करने के लिए, निर्वाह करने के लिए, ऐसा नहीं है कि परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो गई और नियत कर्म माने आराधना छूट गई, आराधना चलती ही रहती है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नष्ट किम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। कर्म योगी कर्म के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है।
सकाम जो भक्ति होती है वह केवल केवल निराबंधन ही देने वाली है कि प्रभु फॉर्च्यूनर तो आ गई, भक्ति भाव ही है, अब रोल्स रॉयस भी आ जाए तो भी भक्ति हो रही है। वो बंधन ही देने वाली है, शांति को देने वाली नहीं है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंत जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों की ना तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है, स्वभाव ही बरत रहा है। इसे तात्पर्य है प्रकृति के तीनों गुण ही अपना कार्य कर रहे हैं। तमोगुण में आकर आपने ही कोई ऐसा कर्म कर दिया जिसका फल आपको ही लेना है, बाकी फल आते समय आप दोष कि नहीं दूसरों को दे रहे हैं कि मेरे पति ने किया या पत्नी ने किया, मेरे पुत्र ने किया। पुत्र को संस्कार देते समय, मूर्ति निर्माण के समय, बाल्यावस्था में पुत्र या पुत्री को जैसा आपने संस्कार बीजारोपण दे कर दिया वही आपके पास वापस आने वाला है। भगवान इसकी रचना नहीं कर रहे हैं। मूर्ख लोग भगवान पर दोषारोपण करते हैं, विधि को दोष देते हैं। हमारी तो किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ था, मेरे ही साथ ऐसा होता है। इस प्रकार का मिथ्या दोष, मिथ्या आचरण लगाते हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, अपने ही स्वभाव के कारण तुमको ये मिला है। न दत्ते पापम न चैव सुकृतम भो अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्मों के और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी सब अज्ञानी मन मोहित हो रहे हैं। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, मानो ज्ञान व्याप्त तो है। लकड़ी में सदा सर्वदा अग्नि निवास करती ही है। वृक्ष में ऐसा नहीं है कि फल में ही वो मिठास है। जड़ से लेकर मैंगो के जो पेड़ है, क्योंकि वो उसका उद्गम स्थान है, वो व्याप्त है, किंतु हमें फल रूप में केवल और केवल मैंगो ही दिख रहा है। इसी प्रकार गन्ने में नीचे से लेकर ऊपर तक रस ही रस है, दूध में घी है, दिख नहीं रहा है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा सभी जीवों में व्याप्त है शरीर के अंदर, किंतु दिख नहीं रहा है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ज्ञानेन तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्य सदात्मानस्तनिष्ठात् परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतमश। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अब पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने श्वास और प्रश्वास में अपना नियत कर्म का बीजारोपण कर भर देते हैं, उन्हें तो केवल केवल एक ही निश्चयात्मक बुद्धि से परम तत्व की ही परम शांति प्राप्त होती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडितः सर्वदर्शन।
यहाँ पंडित की परिभाषा बताई भगवान श्री कृष्ण ने। पंडित कौन है? पंडित ब्राह्मण से ही तात्पर्य नहीं है कि ब्राह्मण तिलक लगाने वाला, सूत्र धारण करने वाला, धोती पहनने वाला, बगलबंदी धारण करने वाला ही पंडित कहलाएगा। कौन है पंडित? विद्या, जो विद्यावान है। विनय माने जो सभी को आदर सूचक शब्दों से संबोधित करता है। विद्या विनय संपन्न, विद्या ददाति विनयम, विद्या ही विनय को देने वाली है। और विनयम ददाति पात्रता, विनयशील ही पात्र होता है। किसके? सम्मान के। पात्रता धनम आपनोति, और पात्र को ही धन मिलता है। सुबह पूजा में गोकलानी जी को बताया था कि किसको धन मिलता है? पात्र को पात्र को नहीं मिलता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, दोष दे रहे हैं भगवान को, हमको नहीं दिया। वो गाड़ी में घूम रहे हैं, वो बंगलों में रह रहे हैं, हमको नहीं दिया। आप पात्र बनिए, आपको भी मिलेगा। को पात्र मत बनिए। जो ब्राह्मण में, गाय में और हाथी में समदर्शन करता है। ब्राह्मण में माने ज्ञानी को भी वही सम्मान देता है। जो अल्प ज्ञानी है उससे कोई द्वेष थोड़ी है उसका, पंडित का, उसके लिए भी शुभाशीष है। और उसके अज्ञान को मिटाने का वह प्रयास भी करता है, वही पंडित है। ऐसा नहीं है कि एक व्यवस्था है कि ज्ञानी लोग आगे बैठेंगे, अज्ञानी पीछे बैठेंगे, नहीं। सबके लिए समान व्यवस्था है। गाय माने निरीह जीव, सबसे प्रेम करता है पंडित। हस्ते नहीं, द्वेष। ऐसा नहीं है कि अलग व्यवस्था हो, पैसे वालों के लिए तो अलग अच्छे बोल रहे हो, और कोई आ गया मुंह लटकाया हुआ उससे बात ही नहीं कर रहे हैं, वो पंडित नहीं होता है। शनि चाहिए स्वपाके च, कल चर्चा चल रही थी, आजकल तो महाराज जी ऐसा युग आ गया है कि स्त्रियां घर में भोजन नहीं बनाएंगी, ऐसा पहले ही शर्त लगा दी जाती है कि मेरी बेटी ने तो भोजन बनाना सीखा ही नहीं। हमने उसको पढ़ा दिया है, डॉक्टर बना दिया है, लॉयर बना दिया है, नहीं। पन शून्य चैव स्वपाके च, ऐसा नहीं है। स्त्रियों को ही, पुरुषों को भी भोजन बनाना तो जरूर आना चाहिए। कब कैसी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ जावे। ये भगवान साहब बोल रहे हैं, पंडित वह है जो स्वयं स्वपाकी हो, माने पवित्र भोजन खुद बना के खाए। क्योंकि भोजन जैसा करेंगे उसकी सारी प्रवृत्ति हमारे अंदर जाने वाली है। पंडित समदर्शन, ये किसका स्वरूप बताया भगवान ने? जो साधक साधना में प्रवृत्त है वही पंडित कहलाता है। यहाँ वर्ण से पंडित नहीं है कि शूद्र है कि वैश्य है कि ब्राह्मण है। यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि में ते स्थितम। जिनका मन संभाव से स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्पूर्णो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो रहा और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं हो रहा, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। सभी केवल और केवल सम्मान चाहते हैं, पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं और उसकी प्राप्ति करने पर ही हर्षित होते हैं। बाकी जब प्राप्त हो जाता है तो वो भयभीत हैं, जो प्राप्त वस्तु है वो छीन ना जावे, उसी से मन उद्विग्न रहता है। किंतु जो साधक केवल के और केवल यह मानता है यह उनकी कृपा से हुआ है, उन्हीं का पद है, हम तो सेवा के जीव हैं, जैसा ठाकुर जी की मर्जी, ऐसा साधक शुद्ध सच्चिदानंद घन परम तत्व श्री कृष्ण को ही प्राप्त होता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा
विन्द्यात्मनि स यस्सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित तो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय तेषु रमते बुध। भगवान श्री कृष्ण बोले यहाँ समझने वाली चीज है। हे अर्जुन, ये इंद्रियों के जो विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श, ये सभी और सभी केवल भोगों को ही देने वाले हैं। मनुष्य समझता है कि इनमें सुख है, अपितु वह केवल और केवल भोगों में ही लिपायमान हो रहा है और ये निरा दुख को ही देने वाले हैं। उदाहरण, अमरस बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया बना। इंद्रिय सुख के चक्कर में ज्यादा ले लिया। उस समय तो सुख मिल रहा था, सवेरे स्थिति खराब हो गई। अरे नाश्ते में अमरस ले लें, ना ना, अब तो नाम से भी घृणा हो रही है। जो भी वस्तु ले लिख के रख लेना, जो वस्तु आज आपको परम सुख दे रही है, इंद्रिय सुख, वह आपको उतना ही दुख देने वाली है। हे अर्जुन, इनको सदा सर्वदा निरोध करो। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामा क्रोधात् भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। ये भी समझने वाले श्लोक है, क्योंकि शरीर से ही साधन होगा। शरीर से घृणा ना करें। स्वर्ग भी भोगों को ही देने वाला है। सुखदेव महाराज, श्री सुखदेव पाद परीक्षित जी को पहले प्रथम स्कंद में ही बता चुके हैं कि निद्रिया ह्यते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। हे राजन, ये शरीर मिला है, आधा जीवन तो सो के निकाल दिया। माने 70 साल जीना है तो 35 साल तो सो लिए। शेष जो दिन के 35 साल हैं उनमें व्यर्थ के कर्म में निकाल दिया। अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, समय रहते शरीर जब तक है, काम क्रोध पर विजय पार कर साधक जो साधना में तत्पर हो जाता है वही परम सुख की प्राप्ति करता है। अदरवाइज तो फिर दोबारा इस भव सागर में, भव रोग में रोगी बनने आना ही है। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो दिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुखी वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैदायितात्मानः सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम।
काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। शांति केवल और केवल परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ही है, अदरवाइज शांति है नहीं, कहीं नहीं है, मिलेगी नहीं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाह्याश्चक्षुषै चावान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भयक्रोधो य सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर उन नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करते जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध रहित हो गया है वह सदा ही मुक्त ही है। यहाँ जोर देना चाहिए। माने योगी जब साधन करता है, साधन माने साधना में नियत कर्म करता है, नियत कर्म माने आराधना करता है। आराधना क्या है? प्रभु की नाम जप। आसन लगाया, बैठे, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, अपने दोनों भ्रकुटी के मध्य में अपने दोनों नेत्रों को बंद करके बाहर प्रकृति को नहीं देखना है। प्रकृति को देखेंगे तो माया ही दिखेगी जो असत्य है, नाशवान है। देखना तो अंदर ही है। ठाकुर जी की अत्यंत करुणा का ही स्वरूप था कोरोना। हमारा इदम मदीयम भावम, ये हमने अपने चिंतन में पाया कि ठाकुर जी की अत्यधिक करुणा का जो हमने दुरुपयोग किया तो उनकी षड गणेश्वरी संपन्न सत्ता का एक आभास कराने के लिए कोरोना रूपी दैत्य आया और उसने इस कलयुग में ही हमको दिखाया कि nobody can go out, stay inside of your home। बाहर मत जाओ, बाहर निकल गए तो मर जाओगे। मंदिर, हमारे पिताजी ने हमको बताया कि मैंने अपने पिताजी से भी कभी नहीं सुना था कि कभी मंदिर बंद हुए हो, कभी किसी की शादी पर रोक लगी हो, क्योंकि ठाकुर जी की करुणा का दुरुपयोग सभी जगह हो रहा था। बाकी बड़े बड़े मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो दुकानें हैं जीवन प्रदान करने वाली, वहां के भी जो रोज प्रार्थना करते हैं कि लाइन लगनी चाहिए, लाइन लगनी चाहिए। कल परसों भी गोकलानी जी बता रहे थे, एक मित्र हैं उनके डॉक्टर, तो वो कह रहे थे खाली बैठे थे, कंपाउंडर से पूछ रहे हैं कि जब 100 आ जाएं तभी कहना डॉक्टर साहब आ गए हैं, अभी 80 आए, खाली बैठे पर लाइन लग जाएगी जब ही आएंगे। उन्होंने लाइन लगाने के लिए कहा मैं नहीं जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? अंदर रहूंगा, बाहर नहीं आ सकता। तो बाहर देखना भी नहीं है, बाहर निकलना भी नहीं है। बाहर गए तो फंस गए, या तो सरकार पकड़ के ले जा रही थी, बंद कर रही थी, या ऊपर जाना पड़ रहा था। तो कहां देखना है? दोनों भ्रकुटी की मध्य में, नासिका की सीध में एकदम एक ही भाव से सेंटर पॉइंट प्रकाश पुंज का ध्यान करना है। 4 प्रकार से नाम जप होता है। बैखरी, बैखरी माने आप जो नाम स्मरण कर रहे हैं उसे आप सुने और आपके आसपास का भी एकाजन सुन ले। मध्यमा, मध्यमा वह स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है जिसमें केवल आप ही नाम जप सुन सकते हैं, दूसरा नहीं सुन सकता है। और तीसरा पश्यंती, उसमें आप भी नाम नहीं सुन रहे हैं किंतु आप नाम को देख रहे हैं।
और चौथी स्टेज है अजपा जप। जब उस स्टेज पर साधक आ जाता है तो केवल और केवल अंतःकरण में वो कोई बल नहीं लगा रहा है, अब तो उस शुद्ध सच्चिदानंद घन जो आत्मा में ही विराजमान है उसी की एनर्जी अजपा जप के रूप में ऑटोमेटिक जैसे हृदय चल रहा है वैसे चल रहा है। कृष्ण 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 हर हार्ट की बीट पे, हर श्वास में, हर प्रश्वास में। श्वास और प्रश्वास क्या है? श्वास माने प्राण, प्रश्वास माने अपान। अब कोई संकल्प बाह्य अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसने प्राणायाम की विधि से हर श्वास में उस नाम को अवतीर्ण कर लिया। साधना करते 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 अंदर से जो संकल्प उठने चाहिए थे वो वहीं विलीन हो गए उसी नाम के साथ में। इतना आसान नहीं है। गुरु कृपा से एवरीथिंग इज पॉसिबल। गीता जी सुनिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत आसान है। संकल्प शुभ होना चाहिए और विकल्प रहित होना चाहिए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुझे आईएएस बनना है किंतु उसके लिए ये भी करना पड़ेगा, दिल्ली से राव की कोई एजेंसी वहीं से करूंगा तभी होगा, उसके लिए फीस भी चाहिए। फीस तो महाराज जी है नहीं है। ऐसे संकल्प नहीं, बनना है तो बनना है, कैसे भी बनना है। मैं स्ट्रीट लैंप में पढ़ लूंगा, मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पढ़ लूंगा, वहां कोई विकल्प नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। वह वही है जो मैं हूं। कृष्ण कोई अलग नहीं है, आप भी श्री कृष्ण ही हैं। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषदस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। निष्कर्ष। वंदनीय आत्माओं, पंचम अध्याय में ठाकुर जी ने कर्म योग और ज्ञान योग के स्वरूप में प्रकाश डाला और कहा, हे अर्जुन, तुम निष्कर्म कर्म योग के साधक बनो। निष्कर्म कर्म योग के योगियों के स्वरूप को बतलाया, पंडित की परिभाषा बतलाई और आराधना की विधि को विस्तार पूर्वक यहाँ बता दिया। अब तक कर्म कौन सा करना ही ये तो पता पड़ गया, यज्ञ करना है। यज्ञ की परिभाषा चौथे अध्याय में बता चुके हैं। यहाँ निष्काम आराधना, प्रभु की अर्चना के बारे में बतलाया। शेष श्रीमद् भागवत सायंकाल में 3 से 6 श्रवण करेंगे। गोकलानी जी आरती करेंगे। जैसे व्यास जी महाराज ने बताया कृष्ण कृष्ण ही जपना चाहिए, तो ये कृष्ण का भजन, इसके बाद आरती लेंगे सभी। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पहले एक भजन श्रवण करें फिर इसके बाद आरती करेंगे। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला।
पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, वो सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और मांगना है तो कृष्ण से ही मांगो, झोली भी फैलाओ तो कृष्ण के आगे फैलाओ। कृष्ण का नाम ही भव से पार करेगा। क्या उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से धड़कन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। आइए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए सभी आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता श्रोता वायुष प्राणश मुखा दग्निर्जायता। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरे हिय कमल बिहारिणी, हरे हिय कमल बिहारिणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी। ओ मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस प्रदायिनी, शरण रहस प्रदायिनी
सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग देश वेदारिणी तारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी। भव भय हारिणी तारिणी। परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। मैया नासिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी। देवी सद्गुण दायिनी। हरे रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावने हरिमुख की वाणी। ओ मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी। सकल शास्त्र की स्वामिनी। श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजिए। मैया मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर। हरि पद प्रेम दान कर। अपनो कर लीजिए। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। ओम दलेन शीतगणात् मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। जगनेन जगमेदंत देवा। स्थानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः। तेह नाकं महिमानः शचन्त जत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा।